दुनिया में कुछ जगह ऐसे होते हैं जो अपने अंदर गहरी बातें छुपा लेती हैं और कुछ कहानियाँ सिर्फ उन्हीं को सुनाई जाती हैं जो उन्हें समझने की हिम्मत करते हैं। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिमागों को हिला कर देगी। ये कहानी एक छोड़ी हुई मस्जिद की है, एक ऐसी मस्जिद जो ज़मीन पर तो थी मगर लोगों के दिलों से मिट चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक राज छुपा था। क्या आप तैयार हैं इस कहानी को सुनने के लिए? आखिर तक ज़रूर सुनना, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपकी सोच बदल सकती है। एक छोटा सा गांव जो रेगिस्तान के कोने पर था, वहाँ एक पुरानी मस्जिद खड़ी थी, छोड़ी हुई। लोग कहते थे उस मस्जिद में कुछ अजीब होता है। रात के अंधेरे में वहाँ अजान की आवाज़ आती है मगर वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ कोई कुरान की तिलावत करते हैं लेकिन मस्जिद खाली होती है। सब इस मस्जिद से दूर रहते हैं मगर एक नौजवान इन बातों को अफवाह समझता है। ये अल्लाह का घर है, यहाँ सिर्फ रहमत होती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अकेले रात में जाकर देखेगा कि असल में क्या होता है। ईशान की नमाज के बाद हसन अपने हाथ में मशल लिए मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने कदम रखा, एक अजीब सा बोझल माहौल महसूस हुआ। उसने आहिस्ता से आवाज़ दी, अस्सलाम वालेकुम, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और तब एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, किसी की तलावत की आवाज़, कुरान की, लेकिन बहुत गहरी और परासर। हसन ने आगे बढ़ने की फैसला किया। मस्जिद की दीवारें पुरानी थी, चांद की रोशनी से सिर्फ सिवलतें नजर आ रही थी। जब हसन मेहराब के पास पहुंचा, आवाज़ अचानक रुक गई और फिर कोई पीछे से खड़ा था। हसन ने धीरे से पीछे देखा, एक साया वहां खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था मगर उसकी मौजूदगी हसन के बदन में एक अजीब सी लालच पैदा कर रही थी। वो शख्स आहिस्ता से आगे बढ़ा और मिंबर की तरफ इशारा किया। हसन ने देखा वहां एक खुली हुई कुरान रखी थी और उसकी आयतें सूरल जिन पर थी। फिर वो साया बोलता है, उसकी आवाज़ ऐसी थी जो दिल को हिला दे। ये अल्लाह का घर है मगर तुम्हें पता है इंसानों को यहाँ और कोई इबादत करता है। और उसके बाद वो शख्स गायब हो गया। अगली सुबह गांव के लोगों ने हसन के मस्जिद के दरवाजे पर पाया। वह दरवाजे के सामने बैठा था, कुरान को अपने सीने से लगाया। उसने बस इतना कहा, मैंने कुछ देखा या शायद महसूस किया मगर ये दुनिया उस बात के लिए तैयार नहीं है। उस दिन के बाद लोगों मस्जिद वापस आने लगे। वहाँ रोज़ नमाज होने लगी, लेकिन जो भी उस रात हुआ उसका राज हमेशा के लिए हसन के दिल में बंद हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हसन ने किसी जिन को देखा था या कोई और चीज़ थी जो उसे इबादत की अहमियत समझ रही थी? अब चलते हैं सवाल में। इस्लाम में जिन के बारे में क्या कहा गया है? क्वेश्चन, क्या आपने कभी किसी मस्जिद या मज़र में कोई अजीब तजुर्बा महसूस किया है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने तजुर्बात लिखें। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप और ऐसे इस्लामी मिस्ट्री सुनना चाहते हैं तो चैनल को कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हमेशा हमें हर बुराई से महफूज रखे और हमें सिर्फ सच्चाई और रोशनी का रास्ता दिखाए। आमीन। खुदा हाफिज़।